जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूआर अंकित सर में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं और कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ अक्षांश और देशांतर जो है पढ़ना तो है 9th में भी और पढ़ना है 6 में भी, और आगे के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछता है अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे हम लोग इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। यानी अक्षांश रेखा से पहले हम लोग ग्लोब के बारे में जानते हैं। यानी ग्लोब किसे कहते हैं। तो ग्लोब के मतलब होता है कि पृथ्वी के काल्पनिक रूप को ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के काल्पनिक रूप को ग्लोब कहते हैं। अब इसके बीचों बीच एक रेखा गुजरती है। इस रेखा का नाम है, जो 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है, यानी 0 डिग्री से होकर गुजरती है, इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। उसके बाद इसके ऊपर यानी 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर एक क्वेश्चन आता भी है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। तो अभी बताते हैं बाबू कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। यानी अक्षांश रेखा किससे कहते हैं। तो ग्लोब पर खींची गई वैसी काल्पनिक रेखा जो एक दूसरे का समानांतर हो, यानी एक दूसरे का समानांतर हो। यानी जो अक्षांश रेखा होता है, जो विषुवत रेखा से ऊपर यानी उत्तर की दिशा में 90 अक्षांश रेखा होता है और दक्षिण की दिशा में भी 90 अक्षांश रेखा होता है। यानी कुल अक्षांश की बात किया जाए तो 90 प्लस 1 यानी टोटल मिला के अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 181। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 181। चलिए कुछ और जो एग्जाम में पूछा जाता है अक्षांश रेखाओं के बारे में, उसके बारे में जानते हैं। तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा होकर गुजरती है। इस रेखा का नाम है 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। इस रेखा का नाम है मकर रेखा। इस रेखा का नाम है मकर रेखा। इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा होकर गुजरती है। इस रेखा का नाम है, इस रेखा का नाम है जो भी 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा। जैसे कर्क रेखा से क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन सा ऐसा शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है। जैसे रांची, रांची है जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो इसके कर्क रेखा के बारे में हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। तो कर्क रेखा से कितने राज्य होते हैं, कौन शहर कहाँ पर है, वो हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में। तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं वो आपको पता हो गया आसानी तरीका से। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। उसके बाद कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो 181। अब बात आता है कि आपको पता भी चल गया कि टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो 181 और 181 अक्षांश रेखा है। ये जो बना हम रहे हैं ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। और इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं ध्रुव। ये हो गया नॉर्थ ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया साउथ यानी ये भी नीचे भी होता है ध्रुव, और ये भी हो गया कितना, तो साउथ ध्रुव। आपको यहाँ पर समझाने के लिए ऐसा बनाया हुआ है, नहीं तो अगर डिजिटल बोर्ड होता तो दिखाते आपको कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसलिए ध्रुव जो होता है एक ऐसे करके पैरेलल होता है, एक ध्रुव ऐसे एक ध्रुव ऊपर होते हैं। तो क्वेश्चन भी बनता है कि ध्रुवों पर 6 महीने क्या होता है कि अगर नॉर्थ ध्रुव में 6 महीना अगर सूर्य का प्रकाश लंबवत जा रहा है यानी सीधा जा रहा है, तो यहाँ पर 6 महीना अंधारा रहता है यानी रात रहता है। यहाँ दिन तो यहाँ रात होता है। चलिए उस हम आगे के टॉपिक में और अच्छा तरीका से बताएंगे। यहाँ पर हम लोग जानते हैं अब देशांतर रेखा के बारे में। एक और पॉइंट जानिए अक्षांश रेखा के बारे में कि दो अक्षांशों के बीच की, दो अक्षांशों के बीच के दूरी कितना होता है, तो याद रखिएगा 111 किलोमीटर। याद रखिएगा 111 किलोमीटर।
दो अक्षांशों के बीच की दूरी होता है 111 किलोमीटर। चलिए अब हम लोग जानते हैं देशांतर रेखा के बारे में। तो देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो देशांतर रेखा जो दोनों ध्रुवों यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिला दे, वैसे काल्पनिक रेखा को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुवों को आपस में मिला देने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर रेखा कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए कि अक्षांश रेखा से क्या चीज होता है और देशांतर रेखा से क्या चीज होता है। तो याद रखिएगा, अक्षांश रेखा से जलवायु में परिवर्तन होता है और देशांतर रेखा से समय में परिवर्तन होता है। समय में, देशांतर रेखा से समय में परिवर्तन होता है। चलिए अब ये जो लाइन है यहाँ पर ही आप लोग जाने कि 0 डिग्री से जो अक्षांश रेखा गुजरा है इसको तो विषुवत रेखा कहते हैं, लेकिन 0 डिग्री प्रधान रेखा भी होती है, समय प्रधान रेखा कहते हैं उसको। 0 डिग्री से होकर गुजरती है। इससे जो नॉर्थ इधर साइड में, यानी अब इन्हें नॉर्थ साउथ नहीं होता है, अब इन्हें ईस्ट और वेस्ट में, यानी जो अगर साउथ से इन्हें साइड में यानी ईस्ट साइड में यानी पूरब साइड में हम लोग जाएंगे तो इधर अक्षांशों की संख्या 180 होती है और वेस्ट में अक्षांशों की संख्या 180 होती है। और 180 अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल अक्षांशों की संख्या, देशांतरों की संख्या कितना होता है, तो 180 प्लस 180 यानी 360। यानी आपको फिर से हम बता देते हैं कि अगर आप पूरब दिशा की ओर जा रहे हैं यानी पूरब क्षेत्र में जा रहे हैं तो उधर अक्षांशों की संख्या 180 और इधर पश्चिम की ओर भी 180 और टोटल अक्षांशों की संख्या होता है 360। और 360 यानी 360 पूरे देशांतर कितने होते हैं? 360 और अक्षांशों की संख्या होता है 180। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाने कि इसके बाद अक्षांश से होता है जलवायु में परिवर्तन और देशांतर से होता है समय में परिवर्तन। 0 डिग्री देशांतरीय क्षेत्र को यानी 0 डिग्री पर जो है उसको बोला जाता है समय प्रधान रेखा। तो वहां पर ही एक जगह है इंग्लैंड के ग्रीनविच, यहां से ग्रीनविच एक जगह है, इंग्लैंड की जगह है, वहां से क्या होता है कि इस जो देशांतर रेखा है यहाँ से क्या किया जाता है कि वहां से समय निर्धारण किया जाता है। यानी आपसे कहेगा कि 0 डिग्री देशांतरीय रेखा को क्या कहा जाता है, तो प्रधान समय रेखा भी कहते हैं इसको। 0 डिग्री को बोलते हैं प्रधान समय रेखा। अब आता है एक बाद इसको यमुनोत्तर, प्रधान यमुनोत्तर रेखा भी कहते हैं इसको। इससे समय निकाला जाता है। अब आपको जानना है दो देशांतरों के बीच 4 मिनट का फासला होता है। अगर आप ईस्ट के साइड यानी पूरब की ओर जाइएगा तो 4 मिनट आपको जोड़ना है और वेस्ट की ओर जाइएगा तो आपको 4 मिनट घटाना है। एक देशांतरों के बीच 4 डिग्री होता है। अब यहाँ पर ही क्या करना है कि जैसे भारत का मानक समय होता है, भारत का मानक समय है, याद रखिएगा 82.5 डिग्री। अब यहाँ पर ही ग्रीनविच में अगर मान के चलिए कि इंग्लैंड के एक शहर है ग्रीनविच, अब अगर इंग्लैंड में वहां बज रहा है 7, वहां बज रहा है 7, बिहने का 7 बज रहा है यानी AM बज रहा है वहां सुबह में, तो उस समय भारत में कोची होगा, यानी उस समय भारत में क्या होगा। तो याद रखिएगा कि उसको निकालने से पहले जैसे 82.5 में 4 से गुना करिएगा, तो जैसे 4 से गुना करिएगा तो टोटल क्या हो जाएगा 330 मिनट। यहाँ पर गुना करिएगा तो 330 मिनट होगा और घंटा में इसको परिवर्तन करिएगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 5.5 घंटा। अब वहां बज रहा था सुबह का यानी AM, तो वहां बज रहा था AM में 7 बज रहा था और यहाँ पर आपको जोड़ देना है 5 घंटा
यहाँ जोड़ दीजिए 5 घंटा, तो यहाँ बज रहा है भारत में 12:30। तो जैसे इंग्लैंड के कोई एक स्टेडियम है, वहां पर ही मैच अगर प्रसारण किया जा रहा होगा 7 बजे, तो भारत में वो दिखाया जाएगा 12:30 बजे। यानी यहाँ पर ही आपको दिखाया कितने बजे जाएगा, तो 12:30 बजे। यानी हम लोग से आगे क्या है, तो हम लोग उससे आगे है 5.5 घंटा हम लोग ग्रीनविच से आगे हैं। अगर सपोज मान के चलिए कि कोई एक ऐसा देश है, वहां से ग्रीनविच से क्या है कि कम जो है पश्चिम की ओर है बसा हुआ, तो वो जितना होगा 2 घंटा अगर निकालने के बाद अगर वो पीछे होगा तो 2 घंटा उसको घटाना है, यानी यहाँ पर ही माइनस करना है। तो वहां पर ही माइनस होगा और हम लोग देने क्या होगा, प्लस होगा। हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। तो एक बार और शुरू से रिकॉल कर देते हैं। आज हम लोग पढ़े ग्लोब के बारे में। ग्लोब अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं, तो ग्लोब किसे कहते हैं, पहला चीज हम लोग पढ़े कि पृथ्वी के काल्पनिक रूप को ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के काल्पनिक रूप को ग्लोब कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े अक्षांश के बारे में। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो ग्लोब पर खींची गई वैसी रेखाएं जो एक दूसरे का समानांतर हो, उसको हम लोग क्या बताएं कि उसको क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। उसके बाद हम लोग जाने कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो देशांतर रेखा जो दोनों ध्रुवों को आपस में मिला देता है, उसको देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, देशांतर रेखा जो है 0 डिग्री पर यानी ध्रुवों पर इसकी चौड़ाई होती है, इसकी कम होती है, और विषुवतीय क्षेत्र में इसकी चौड़ाई अधिक होती है। याद रखिएगा, कहाँ पर अधिक होता है, तो विषुवतीय क्षेत्र में अधिक होता है और ध्रुवों पर कम होता है। याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े देशांतर रेखा से क्या होता है, तो देशांतर रेखा से समय का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो अक्षांश रेखा के बारे में जाने। उसके बाद 23.5 डिग्री से एक अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको कर्क रेखा हम लोग जाने। 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है, जिसको कर्क रेखा जाने। उसके बाद हम लोग जाने कि 23.5 डिग्री से भी एक रेखा गुजरती है, नॉर्थ में साउथ में गुजरती है, जिसके बारे में हम लोग मकर रेखा जाने। उसके बाद हम लोग जाने कि आज के जो भी टॉपिक था उसको हम बेहतरीन तरीका से कल में अपना राय देना ना भूलिएगा। और इसके बाद क्या चीज का वीडियो चाहिए आपको, एक कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर।